चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा आज हम लोग पढ़ेंगे। ये विद्युत धारा के विषय में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, विद्युत धारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ये धारा से हमारा क्या तात्पर्य है? आप लोग देखे होंगे नहर में क्या होता है, धारा चलता है। क्या चीज का धारा? पानी का धारा। जब टूट जाए तो गांव का गांव डुबो देता है। तो वो धारा एक मामूली नहीं है, कई हजार लीटर जब एक साथ पानी बहते तो अब उसको धारा कहते हैं। लेकिन यहाँ हमारी विद्युत धारा है। विद्युत धारा से क्या तात्पर्य? यानी आवेशों के प्रवाह। जब आवेश का प्रवाह जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ हमारी ये सवाल उठता है, अच्छा, आवेशों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है, ये आवेश क्या है? तो हमको मालूम है किसी भी तत्व के परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए, जो भी आवेश में आता है तो इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन से ही, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक, हमको इलेक्ट्रिक अगर आ जाए, याद आ जाए तो फट से, अरे आवेश में क्या चलता है? तो इलेक्ट्रॉन चलता है। वो भी कौन इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन? और याद रखिएगा, विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर होता है, यानी इसके आवेश, विद्युत धारा के हम मापते हैं किससे? एम्पियर से। अब यहाँ सपोर्ट, यहाँ धारा जो इस्तेमाल किया गया है, क्यों धारा? अब ये सवाल उठता है, एक एम्पियर जो होता है, 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है? तो जानते हैं हम, 1 एम्पियर में 6 2 5 जीरो, यानी 6250 पर 15 को जीरो डाल दो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, यानी इतना जो है इलेक्ट्रॉन जो है पर सेकंड, कितना? पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में प्रवाह होता है। यानी 1 एम्पियर बराबर इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है 1 सेकंड में। यानी कहने का तात्पर्य, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। यानी कहने का मतलब 1 एम्पियर में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जाता है। अगर हम किसी करंट को छूते हैं, जब हम बिजली को जब जाते हैं, तो इसका तात्पर्य जो पर सेकंड में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है हमारे शरीर में 6.25 गुना 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में हमारा पहुंचता है। इसके चलते हमारा क्या होता है? शरीर में कंपन हो जाता है, थरथराहट हो जाता है। उसी प्रकार देखिए, अब एम्पियर बढ़ा जाए, 2 एम्पियर बढ़ा, 3 एम्पियर बढ़ा, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ये विद्युत धारा। और एक और बात है, ये विद्युत धारा को चलने के लिए क्या चाहिए? रास्ता चाहिए, एक पथ चाहिए। वो कौन सा पथ होता है? या माध्यम होता है, क्योंकि वहां से चलकर हमारे पास आता है एक रास्ता। जिस प्रकार पानी को चलने के लिए एक नहर हो, एक तालाब हो, उस प्रकार यानी हर चीज एक नाला होता है, उसी प्रकार इस धारा को चलने के एक माध्यम चाहिए। वो माध्यम क्या होता है? यानी तार। किस चीज का तार? किसी सुचालक वस्तु का तार होता है। अच्छा, हम एक और बात पूछना चाहते हैं। देखिए, ये आपका कभी चलता है कॉपर पर चलेगा या एल्युमिनियम के तार पर चलेगा, समझे कि नहीं? या टंगस्टन होता है, टंगस्टन यानी फिलामेंट होता है, नाइक्रोम का तार होता है। इसी पर क्यों चलता है भैया? प्लास्टिक के तार पर क्यों नहीं चलता है? ये क्यों नहीं गमन करता है? अब यहाँ एक सवाल आप लोग अभी मैं आप लोग को बताया
कि ये देखिए, ये जितने भी है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम होता है, इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी मुक्त का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जो त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, त्याग देता है। इसीलिए क्या होता है, इसमें आपका आवेश का प्रवाह होता है। जबकि प्लास्टिक में क्या होता है, ये अधातु है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या मुक्त नहीं होते हैं, मोल क्या करता है, ग्रहण करता है। इसी कारण जो है प्लास्टिक जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, और एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, ये क्या होता है, ये सुचालक होता है। इसी कारण जो है आवेश इनके माध्यम से हम तक पहुंचता है। लेकिन अब ये सवाल होता है, इस आवेश को भैया अपने मन चलता है? नहीं, इस आवेश को चलने के लिए पीछे से कौन धक्का मारता है, बोल्ट, बोल्ट मारता है। देखे होंगे 220 वोल्ट का है या 440 वोल्ट का मार दिया करंट, अरे भैया होता है कि नहीं? तो इसको धक्का कौन देता है, वोल्ट देता है। और ये देखिए, इसको रोकता कौन है, प्रतिरोध। हमारे तार में भी रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। बिना प्रतिरोध के फैन भी नहीं चलेगा, या ना हमारा लाइट जलेगा, ना हम हीटर, जिसको गीजर घर में ठंडी का मौसम आ गया उसको चलाने के लिए भी भैया उस पर प्रतिरोध होता है। क्योंकि बोल्ट क्या करेगा, आगे से धक्का मारेगा, चल भाई आगे बढ़। प्रतिरोध क्या करेगा, रोकेगा। बीच में कौन पीछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, अगर आपको भी सपोर्ट है, देखो आपको कोई पीछा से धक्का मारे, कोई आगे से धक्का मारे, क्या हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, हाय मार देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, तू क्या धक्का दिया, ऐसा धक्का दे दिया हमको, ऐसा होता है कि नहीं? उसी प्रकार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा होता है। ये दोनों देखिए, वो उसको धक्का दिया, इसको धक्का दिया, और ये बीच में बेचारा कौन पिस गया, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अब देखिए, अगर टंगस्टन का है, अगर टंगस्टन पर चलता है तो ये टंगस्टन इतना आग बबूला हो जाता है, आग बबूला यानी इतना लाल होकर चमकने लगता है। तो क्या किया गया, इसको फिलामेंट बना दिया गया विद्युत के लिए, और जलने लगता है, प्रकाश देता है। उसके बाद देखिए नाइक्रोम भी होता है, जिसको हम लोग हीटर वोटर में, गीजर में लगाते हैं। तो ये इस पर भी क्या, इसका भी प्रतिरोध, इधर से क्या किया, वोल्ट मारा, उधर से क्या किया, ये रोक दिया, प्रतिरोध रोक दिया। तो यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आग बबूला हो जाता है। तो आग बबूला होकर लाल हो जाता है। तो लाल हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमको ताप देता है। क्या देता है? इसलिए गर्मी के ठंडी के दिनों में देखिएगा इसका इस्तेमाल हम लोग खास कर लगाते हैं। आयरन के करते हैं ना हम लोग, प्रेस उरेस सब जो है इसमें नाइक्रोम का ही काम लगाते हैं। दूसरी बात देखिए, अब देखिए हम लोग जो फैन है, फैन में भैया क्या बना रहता है, कॉइल बना रहता है। वो कॉइल किसका होता है, कॉपर का, समझे कि नहीं? कॉपर देखिए, ये कॉपर देखिए क्या होता है, ये इधर से कौन मारा, बोल्ट लिया, इधर से कौन रोका, प्रतिरोध रोका। तो ये कॉपर देख रहा क्या करता है, जैसे वहां पर पहुंचता है आवेश, तो बोल्ट क्या करता है, इधर से आगे धक्का मारता है, उधर से प्रतिरोध क्या करता है, रोक देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर खाने लगता है। तो चक्कर खाने लगता है तो फैन में क्या होता है, चक्कर नाचने लगता है। इस प्रकार हमारा फैन जो है चलता है, समझे कि नहीं? चलिए, ये तो आप लोग समझ गए। जरूरी है आवेश को प्रवाह के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन होना। आवेश क्या है, सपोर्टेड आवेश ही इलेक्ट्रॉन होता है, समझे कि नहीं? लेकिन इसमें वोल्ट भी जरूरी है, प्रतिरोध भी जरूरी है, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते ही है, समझे कि नहीं? तो हम लोग जो है थोड़ा सा तो चलिए, हम लोगों ने अभी आवेश के विषय में पढ़ा, विद्युत धारा कैसे होता है। अब देखिए, अब हमको तार के विषय में पढ़ना है। ये तार देखिए घर में हम लोग जो लगाते हैं, इसके विषय में फेज, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल, एक न्यूट्रल और फेज, ये आप लोग देखे होंगे। ये हम कभी भी आवेश को प्रवाहित करते हैं तो फेज और न्यूट्रल दो तार का होना जरूरी है। क्यों दो तार का होना जरूरी है? तो हम लोग जानते हैं ये आवेश जो है एक तार से किसी डिवाइस में हम लोग जाते हैं,
तो इधर से गमन करता है। तो ये कौन सा है? फेज है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी इसको गर्म तार भी कहते हैं, गर्म तार कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, गर्म तार इसको कहते हैं, लेकिन अकेला ये कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आता है जब तक इसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा तब तक कोई डिवाइस काम नहीं करेगा। इसको जाने के लिए भी चाहिए, तो इसको हम क्या लगाते हैं? न्यूट्रल लगा देते हैं। यहाँ करंट आया और फिर वापस ये जाता है। मान लीजिए सपोर्ट एक डिवाइस है, टीवी है, ध्यान दीजिए, ये टीवी है, यहाँ से आया, फिर यहाँ से होते हुए वापस जाए, तभी ये टीवी चलेगा, तभी डिवाइस चलेगा। इस न्यूट्रल को हम किस नाम से जानते हैं? ठंडा तार से, ठंडा तार से। और याद रखिएगा, फेज को खासकर हम लोग लाल तार देते हैं। कौन सा तार? लाल तार। और ठंडा तार को ब्लू से भी दे देते हैं, हरा भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि बिजली मिस्त्री आवे तो वो सही से पहचान ले, जान जाता है कि भैया कौन ठंडा तार है, कौन गर्म तार है। हम लोग देखेंगे जब ये आया यहाँ पर, आया कर ये चला जाएगा, तभी जाकर ये चलेगा। जब तक जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक भैया नहीं होगा, नहीं चलेगा। अब सपोर्ट डेट मान लीजिए, हम लोग सुनो, हम लोग जो है खाना खा लिए, अरे खाना खा लिए, खाना खा लिए, जब उसका निष्कासन ही नहीं होगा तो भैया हम स्वस्थ रहेंगे? कहेंगे माँ बड़ा दर्द हो रहा है, उसको बाहर निकलने की जगह चाहिए कि नहीं? भैया डैमेज हो जाएंगे। अच्छा, एक हम सांस ही लेते हैं, तो सांस खाली ले लिए, ये क्या हो गया? यही तो फेज है। लेकिन खाली लेते रहेंगे और नहीं छोड़ेंगे तो हम जीवित रहेंगे? जीवित बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसलिए साथ साथ, इसीलिए छोड़ना क्या होता है? न्यूट्रल हो गया, और लेना क्या हो गया? मेन फेज हो गया। इसीलिए हमारा आना और जाना रहेगा, तभी हम सही ढंग से रहेंगे। खाली लेते रहेंगे तो भैया सही ढंग से नहीं रहेंगे। इसीलिए जाने के लिए दो तार हमेशा लगा रहता है, एक आने का और एक जाने का। इसी कारण अब सब आप लोग देखिए, कभी कभी आप लोग देखे होंगे तार पर, फूला नंगे तार पर कौवा बैठ जाता, या कोई चिड़िया आकर बैठ गया, तो देखना आकर यहाँ पर चिड़िया आकर बैठ गई, सपोर्ट यहाँ पर एक कौवा आकर बैठ गया, नहीं जी, ये कौवा आकर यहाँ पर बैठ गया। देखो, तो आकर देखे होंगे इसको करंट नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है? क्योंकि मेन फेज है। जब तक इसको न्यूट्रल नहीं टच करेगा तब तक इसको कुछ नहीं होगा। न्यूट्रल टच करते ही धड़ाक से मारता है, तुरंत क्या होता है? डैमेज हो जाता है, वहीं पर समाप्त हो जाता है। क्योंकि जैसे ये टचर है भैया, जाने का रास्ता मिल गया, इसको आ रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर न्यूट्रल हुआ भैया, इसके शरीर में क्या होगा? प्रवेश कर गया और तुरंत वहां पर वो समाप्त हो जाता है। इसी कारण जो है दो तार का होना जरूरी है। कौन? एक मेन फेज, जिसको हम गर्म तार भी कहते हैं, दूसरा न्यूट्रल, जिसको हम ठंडा तार कहते हैं। आने वाला तार को फेज कहते हैं, और जाने वाले आवेश को जाने वाले तार को क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। अब देखिए, इसमें अर्थिंग का भी बहुत बड़ा कमाल है। अर्थिंग का तार हम क्यों लगाते हैं? अर्थिंग का तार हम क्यों लगाते हैं? सपोर्ट दैट, मान लीजिए यहाँ से, देखिए यहाँ से आवेश आ रहा है और यहाँ से होते हुए आवेश जा रहा है। सपोर्ट दैट, कहीं मान लिया इधर से कहीं किसी का तार टूट गया, और टूट कर क्या हो गया? ये हमारे फ्रिज या किसी चीज में टच हो गया, तो जैसे हम छूते हैं तो क्या होता है? ये आवेश जो है इसमें आ जाता है, और हमको टच होते हुए क्या हो जाता है? न्यूट्रल मिल जाता है। न्यूट्रल मिलने से क्या होता है? डायरेक्ट करंट हमको मिल जाता है, हमको भाई करंट मार देता है। लेकिन इसी कारण इससे दूर हटने के लिए, यानी करंट न मारे, इसमें हम क्या कर लेते हैं? एक अर्थिंग का तार लगा देते हैं, जो मान लीजिए कोई भी अगर तार टूटा फूटा हो, अगर टच भी करे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वो डायरेक्ट यहाँ से कांटेक्ट होकर कहाँ जाएगा? धरती के अंदर चला जाएगा, और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर क्या हो जाएगा? टच करेगा, उससे हो जाएगा, उसको किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए अर्थिंग को यहाँ पर देखिए 3 तार, इसको किस तार से? लाल तार से,
इसको हम ब्लू या हरा तार से, लेकिन अर्थिंग का तार खासकर हम लोग काला तार लगाते हैं ताकि बिजली मिस्त्री आए तो आराम से पहचान ले भैया कौन गर्म तार है, कौन ठंडा तार है और कौन अर्थिंग का तार है। इसी कारण जो है हम लोग, अच्छा जो भी है बच्चों बढ़िया से समझना, अगर समझ में आए अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ में इसके बाद हम लोग प्रतिरोध के विषय में पढ़ेंगे, एसी-डीसी क्या है उसके विषय में पढ़ेंगे और इसके लिए हम लोग फिर से प्रेरित करेंगे। जय हिंद।